हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है दूसरी अरग का दिन, संध्या अरग का दिन के क्लिपिंग्स हैं। और ये अभी ठेकुआ चना रहा है, ठेकुआ बन रहा है। प्रसाद का जो सूप भी चढ़ता है वो अंदर रूम में ही बन चुका है, क्योंकि सूप वाला जो प्रसाद है जिस रूम में बाकी पूजा होते हैं उसी रूम में बनता है। और ये जो एक्स्ट्रा में है ये बाहर गैस पे बन रहा था, वो चूल्हे पे आम की लकड़ी के साथ वो बना था, और ये बाहर एक्स्ट्रा में बन रहा है। और संध्या अरग के समय रेडी होके वो सब क्लिपिंग्स हमारे पास नहीं है। संध्या अरग के समय रेडी होके हम लोग घाट पहुंच चुके थे, और ये घाट के समय का है पूजा देते हुए। छठ पूजा स्टार्ट होने से पहले ऐसा लग रहा था कि नहीं, नवंबर का महीना है, एकदम मिडिल में है, बहुत ठंड लगेगा वे बिहार में। लेकिन बिल्कुल भी ज़रा सा भी पानी में ठंड का एहसास नहीं हुआ कि यहाँ ठंड है। तो ये मेरी देवरानी सिंदूर वगैरह लगाएगी, मुझे सिंदूर लगाते हुए, क्योंकि सिंदूर लगाएंगी उसके बाद सूप देगी तभी मैं अरग दे पाऊँगी। ये मेरी सासू माँ, उनका अलग पूजा मन्नत मांगा हुआ है, तो वो सूप वगैरह नहीं लेती, वो नॉर्मल ही पानी में मतलब सूर्य भगवान के सामने हाथ जोड़ के खड़ी रहती हैं, और एकदम एंड तक खड़ी रहेंगी जब तक सब कोई नहीं चला जाएगा। ये मैं और बंसू, जब तक मैं पानी में थी तब तक बंसू भी पानी में ही था। और पानी यहाँ ऐसे ज़्यादा नहीं है, और जो मार्किंग लाइन है उसके आगे ज़्यादा भी नहीं है, उसके आगे गहरा है। और ये छठ का संध्या अरग का ब्लॉग इसीलिए लेट जा रहा है क्योंकि नेटवर्क प्रॉब्लम था, नेटवर्क नहीं आ रहा था। और जो भी थोड़ी बहुत नेट थे वो मेरा बेटा रायन वो देख के ख़त्म कर दे रहा था, क्योंकि यहाँ पर वाईफाई है नहीं, फ़ोन के नेट से ही जो काम हो रहा है वो हो रहा है। नेट भी नहीं रहता था और नेटवर्क भी थोड़ा प्रॉब्लम होता था, इसीलिए में। तो ये मेरी देवरानी डालती रही, देवरानी सिंदूर, आंचल में सिंदूर, फूल, अक्षत ये सब दिया जाता है। तो ये सब करके ही फिर मैं सूप लेके पूजा कर सकती हूँ, अर्घ दे सकती हूँ। और ये है मेरे देवर, मछली वाले देवर। एक्चुअली दोनों सूप, एक सूप है, थाली है, वो जोड़ा लगता है, तो वो मैं अकेले नहीं ले पा रही थी, बाहर ही में जा रहा था, तो वो मेरे हेल्प कर रहे थे, वो पकड़े हुए थे। और ये सूप लेके 5 बार घूमना पड़ता है, परिक्रमा लगाना पड़ता है। तो मैं अब करूँगी, दिया वगैरह सूप में जलना चाहिए। मैं पहला साल बिहार से की थी, सेकेंड ईयर कोलकाता, देन अगेन थर्ड ईयर बिहार। सेकेंड ईयर इसीलिए वहाँ से की थी कोलकाता से क्योंकि रायन का मुंडन था, और इस साल फिर से बिहार से। इस बार का छठ जो है वो देते हुए डामाडोल था। मैं परिक्रमा लगाते हुए इस बार करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि रायन का एग्जाम था, उसके अलाउ नहीं था। 16 को रायन का पेपर था, रायन का पेपर 16 को था, मैथ्स का एग्ज़ाम, और 16 को ही हम लोग कोलकाता से निकले थे बिहार के लिए। तो इसीलिए इस बार डामाडोल था कि उसका पेपर है, छठ करे या नहीं करे, इस बार गैप कर दे या उसका पेपर दिलाए, क्योंकि रिटर्न जाते ही फिर से उसका एग्ज़ाम है। और मैं जो ट्यूशन्स पढ़ाती हूँ अपने बच्चों को, उन लोगों का भी एग्ज़ाम है, तो इस टाइम पे आना या नहीं आना, तो ये डामाडोल होते फिर मन किया कि ना, छठ नहीं गैप करना है, क्योंकि बंसू के लिए मन्नत है, रायन के लिए मन्नत है, तो ये छठ गैप नहीं करना है, जैसे भी वो मैनेज करके कर लेते हैं। तो फिर हो गया, जो होना होता है वो होता ही है, हो गया। और ऐसे भी मैं जिस बच्चों को पढ़ाती भी हूँ उन लोगों का मैक्सिमम चीज़ जो है रेडी करके दे के आई थी कि उन लोगों को प्रॉब्लम ना हो, और मैं जाते ही एग्ज़ाम से पहले मैं पहुँच जाऊँगी, जाते ही उन लोग का बाकी चीज़ मैनेज कर दो। तो बाकी सब कुछ अच्छे से हो गया, संध्या अरग अच्छे से हो गया। और ये मेरा तीसरा साल भी छठ का ख़त्म हो गया। 2 साल तो और कंटिन्यूसली करना है, तो 5 साल
आगे का देखते हैं क्या होता है और 2 साल अच्छे से निकल जाए। ये सब बच्चे भी यहाँ पे अर्घ देते होंगे। अर्घ देने के बाद घाट पे ही धूप दिया जाता है, मतलब सूर्य देव को पूजा किया जाता है धूप वगैरह दे के। तो इसके बाद वही करना था। यहाँ साइड में चेंज करने के लिए बनाया हुआ है, पर अर्घ देने के बाद उसी कपड़े में पहले आप सूर्य भगवान को धूप देंगे, उसके बाद ही आप चेंज करेंगे। छठ पूरी नियम अभी भी तीसरा भी अभी करना है। मुझे ठीक से नहीं पता क्योंकि मायके में कुछ नियम है, ससुराल में कुछ नियम है, तो इसलिए थोड़े बहुत कंफ्यूजन हो जाते हैं। बट हाँ, मेरे बड़े हैं ससुराल में जो समझाए उन्हीं के अकॉर्डिंग मैं व्रत करती हूँ और उनके अकॉर्डिंग जो भी पूजा पाठ करना है वो करती हूँ। स्टिल अभी भी उतना नहीं सीख पाई हूँ, कोई नहीं, धीरे धीरे सीख जाऊँगी। और ये है पूरा घाट, पूरा भीड़ लगा हुआ। यहाँ मैं धूप देते हुए गोईठा, मतलब काव डंग का जो बनता है, गोईठा, कपूर, धूप, इन सब से धूप देते हुए धूप देने के बाद फिर चेंज, फिर घर पे जाके फिर घर पे जो भगवान जी है सबको पूजा करना पड़ता है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग यहीं तक। जैसे भी अरेंज करके क्लिपिंग्स मैं ब्लॉग ऐड करके सारे क्लिपिंग्स बना के आपके लिए रेडी करके अपलोड कर चुकी हूँ, कर दे रही हूँ। तो आप भी ब्लॉग एंजॉय करिए और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। छठ माँ की कृपा, छठ माँ का आशीर्वाद आप सब पे बना रहे। तो चलिए बाय बाय, मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट ब्लॉग में सुबह के अर्घ के साथ।